Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with value. भारत और पाकिस्तान के तनाव में यूं तो कई देशों के चेहरे बेनकाब हुए, लेकिन इन सब के बीच एक छुटकू से देश बांग्लादेश ने भी रंग दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि बांग्लादेश के पूर्व जनरल और यूनुस के करीबी ने तो इसमें भारत पर हमला करने का मौका तक ढूंढ लिया। लेकिन मानो भारत की भी अपने हर दुश्मन पर पैनी नजर है, और यही वजह है कि एक फ्रंट पर पाकिस्तान से तगड़े विवाद के बावजूद भारत ने बांग्लादेश को भी सबक सिखाने की ठान ली है। लिहाजा चीन से बांग्लादेश की दोस्ती अब और भी आर्थिक चोट पहुंचाने वाली साबित होगी। दरअसल भारत ने बांग्लादेश से जमीनी रास्तों से रेडीमेड कपड़ों, प्रोसेस्ड फूड और कई अन्य सामानों के आयात पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले से बांग्लादेश को $770 मिलियन नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें बांग्लादेश के खस्ते हालत पर एक और चोट होगी। तो क्या है पूरी जानकारी, समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पिछले कुछ महीनों से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव साफ दिख रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन में विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने दावा किया कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य समुद्र तक पहुंच के लिए बांग्लादेश पर निर्भर है और बांग्लादेश इस क्षेत्र का हिंद महासागर का संरक्षक है। यूनुस ने चीन को बांग्लादेश के व्यापार मार्गों का इस्तेमाल करने का न्योता तक दे दिया। इस बयान से नई दिल्ली नाराज हो गई और भारत ने बांग्लादेश को करारा जवाब देने का फैसला कर लिया। अब बात करते हैं हाल की, जब 17 मई को भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों, प्रोसेस्ड फूड, प्लास्टिक सामान, लकड़ी के फर्नीचर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे उत्पादों के जमीनी रास्तों से आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी। अब ये सामान केवल 2 समुद्री बंदरगाहों जो नवी मुंबई और कोलकाता के जरिए ही भारत में आ सकेंगे। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले से बांग्लादेश के $770 मिलियन के व्यापार पर असर पड़ सकता है, जो उसके द्विपक्षीय आयात का 42% होगा। खास तौर पर रेडीमेड कपड़े, जिनका सालाना निर्यात $618 मिलियन है, अब केवल समुद्री रास्तों से ही आएंगे, जिससे लागत और समय दोनों ही बढ़ेंगे। बांग्लादेश से आयातित सामानों को असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में किसी भी भूमि सीमा शुल्क स्टेशन और एकीकृत चेक पोस्ट यानी कि ICP के माध्यम से अनुमति नहीं दी जाएगी। बंगाल में चांगरा, बांधा और फुलबाड़ी LCS के माध्यम से भी आयात की अनुमति नहीं होगी। वहीं सूत्रों का मानना है कि नई दिल्ली का रुख है कि बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापारिक संबंध पारस्परिक शर्तों पर ही आधारित होंगे। पड़ोसी देश से रेडीमेड कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ढाका द्वारा भारतीय धागे और चावल पर इसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने के जवाब में लिया गया है। भारत की तरफ से बांग्लादेश से पूर्वोत्तर क्षेत्र में चुनिंदा निर्यातों पर लगाए गए भूमि बंदरगाह प्रतिबंधों से संबंधों में समानता बहाल होने की उम्मीद है। भारत के इस कदम से दोनों देशों के लिए समान बाजार पहुंच बहाली हो जाएगी। अगर इसको आसान भाषा में समझे तो इस कदम से एक ही बाजार में दोनों देश सामान बेच सकेंगे। आपको बता दें कि भारत ने अब तक बांग्लादेश से सभी तरह के निर्यात को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दी थी, लेकिन बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमा से लगे LCS और ICP पर भारतीय निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। बांग्लादेश से भारत में 93% रेडीमेड कपड़ों का आयात जमीनी रास्ते से होता रहा है। बांग्लादेश ऐसा बर्ताव करता रहा जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र का बाजार उसके रहमो करम पर ही निर्भर है। उसका ये रुख नई दिल्ली को नागवार गुजरा है, इसीलिए उसने बांग्लादेश को माकूल जवाब दिया है। अन्य सूत्रों की माने तो बांग्लादेश को यह समझने की जरूरत है कि वो द्विपक्षीय व्यापार की शर्तों को केवल अपने फायदे के लिए नहीं चुन सकेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।